ये पौधे को आयुर्वेद में अस्थि श्रृंखला कहते हैं, जिसे हड़जोड़, हाड़साकली और पिरंडाई के नाम से भी जाना जाता है। इसके स्टेम बिल्कुल ही ह्यूमन बोन को रिसेंबल करते हैं और इसके पत्ते हार्ट शेप के होते हैं। बड़ी ही आसानी से छोटे से गमले में या तो क्यारी में ये लग जाता है। बोन फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस और कैल्शियम की कमी में ये पौधे का यूज़ होता है। ये बहुत ही जल्दी बोन को हील करता है। इसके स्टेम और पत्ती का यूज़ कुकिंग में होता है, तो आज हम इसकी चटनी बनाएंगे। देखिए, ये आसोपालव के साथ भी बहुत ही आसानी से ऊपर चढ़ गया है। इसके छोटे छोटे स्टेम को काट के धो के हम इसकी चटनी बनाएंगे। इसको काटने के टाइम पे एक बात का ध्यान रखना है कि हाथों पे ऑयल को लगाने के बाद ही इसे हाथ लगाना है, क्योंकि इसे ऐसे ही काटने से आपके हाथ में जलन और खुजली हो सकती है। इसके स्टेम को थोड़ा सा छीलने के बाद हम इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। इसका यूज़ चटनी बनाने में, पकौड़ी बनाने में और सब्जी बनाने में होता है। अगर तो घर में किसी को फ्रैक्चर हुआ है या तो बोन वीक हो गए हैं, तो आप इसे आसानी से गमले में लगा के यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को मेनोपॉज की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस है और पेन हो रहा है, हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो गई है, ऐसे में ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ पे हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तिल का तेल लिया है। तिल के तेल में कैल्शियम होता है और ये भी हीलिंग प्रॉपर्टी रखता है, इसीलिए अगर तो हो सके तो ये चटनी बनाने के लिए आप तिल के तेल का ही यूज़ करें। जैसे ही तेल गरम हुआ, हमने इसमें कुछ लहसुन की कलियां डाल दी। लहसुन जो है वो वातनाशक होता है, उसी के साथ साथ ये जर्मिसाइड भी होता है। बहुत ही अच्छे से इन्फेक्शन को दूर करता है और हड्डियों को भी मजबूत रखता है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं, पर दवाई में लहसुन खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये चटनी में आप लहसुन का यूज़ ज़रूर से करें। हम यहाँ पे जैसे ही लहसुन की कलियों का कलर चेंज हुआ, इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। लहसुन को निकालने के बाद हम इसमें कटी हुई अस्थि श्रृंखला को डाल देंगे। इसे धीरे धीरे चलाते हुए हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये जो प्लांट है वो रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम आयन है, जो कि हमारे बोन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसी के साथ साथ आयुर्वेद में इसे कृमिघ्न, वृष और बल्य भी कहा गया है। मतलब कि ये हमारे शरीर में बोवेल मूवमेंट को ईज़ करता है। ऐसे लोग जिसे बार बार वॉर्म्स हो जाता है, इसके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये हमारे शरीर को बल देता है, हड्डियों को मजबूत करता है। उसी के साथ साथ जिसे गैसियस एब्डोमेन है और पाइल्स का प्रॉब्लम है, इसके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। देखिए, धीरे धीरे इसमें जो फोमिंग हो रहा था वो कम होने लगा है और हमारी स्टेम्स जो है इसका कलर चेंज होने लगा है। अभी भी हम इसे 1 या 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जैसे ही हमने इसे फ्राई किया, तेल का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। इसका एक और भी यूज़ है कि अगर तो आपको कहीं पे जॉइंट पेन है, तो इसे ऐसे ही तिल के तेल में फ्राई करके अच्छे से निकाल लीजिए और यही तेल को छान के आप इसका मालिश भी कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी होती है और ये शरीर में आम दोष का पचन करती है। ये कृमिघ्न होने से ऐसे लोग जिसे वुंड हीलिंग आसानी से नहीं होता है, इसके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसका उपयोग ऑस्टियोपोरोसिस, बोन फ्रैक्चर, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, ल्यूकोरिया, गाउट, वॉर्म इन्फेक्शन, एनोरेक्सिया, डायबिटीज़ और पेप्टिक अल्सर में भी होता है।
ये बिल्कुल भुन चुकी है तो हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए, ये जो तेल है इसे छान के आप एक बोतल में भर के रख सकते हैं और इसे अपने जॉइंट्स पे या तो ऐसे बोन जहाँ पे आपको पेन हो रहा है इसे लगा सकते हैं। इसी तेल में हम 5 चम्मच चने की दाल डालेंगे और इसे धीरे धीरे भूनेंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका कच्चापन निकल जाए और दाल जो है इसका कलर चेंज हो जाए। चने की दाल में बहुत सारा फाइबर होता है और उसी के साथ साथ प्रोटीन भी होता है। यहाँ पे हमने 1 लाल मिर्च को तोड़ के डाल दी। आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं। अब हम इसके साथ 2 बड़े चम्मच धनिया के मिलाएंगे और 1 चम्मच इसमें जीरा डालेंगे। याद रखिए, ये सभी डालते समय गैस की फ्लेम को आपको स्लो ही रखना है। इसी के साथ हमने इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया। बस इसे स्लो आंच पे धीरे धीरे भूनते रहिए। जैसे ही दाल का कलर चेंज हो जाए वैसे ही इसमें कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल मिलाएंगे। यहाँ पे हमने 2 छोटी कटोरी कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल मिलाया है। आप चाहे तो इसमें डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे धीमी आंच पे तब तक भुनना है जब तक कि नारियल का कच्चापन जो है वो निकल जाए और कच्चे नारियल की स्मेल ना आए। उसी के साथ हमने यहाँ पे 1 मुट्ठी धुले हुए कड़ी पत्ता भी डाल दिए। इसे भी धीरे धीरे हम तब तक भुनेंगे जब तक कि हमारे कड़ी पत्ते सूख के पीसने के लायक न हो जाए। यही टाइम पे हम गैस की आंच को बंद करके थोड़ी देर चलाते रहेंगे और इसी में फ्राई किया हुआ लहसुन और अस्थि श्रृंखला के पीस डाल देंगे। गैस बंद करने के बाद इसे थोड़ी देर चलाते रहना चाहिए ताकि ये नीचे से न जले। जैसे ही ये बिल्कुल ठंडा हो जाए इसे मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। स्वाद के अनुसार इसमें आप नमक भी मिला लीजिए। देखिए, ये पाउडर चटनी तैयार है। इसे आप घी के साथ मिला के डोसा के साथ, खिचड़ी के साथ या तो दाल चावल के साथ खा सकते हैं। तो आप भी इसे बनाइए और अपनी हड्डियों को मजबूत कीजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु।